लेकिन कहा तुम खड़े हो गए। देखो इट का प्रयोग तो इट का प्रयोग देखेंगे। इट का प्रयोग कहाँ करेंगे? प्रेजेंट में। किसमें होता है? प्रेजेंट में। ठीक है, किसमें होता है? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में, सब में हो सकता है। आई बात समझ में? तो इट का प्रयोग कहाँ पर करेंगे? जहाँ पर सब्जेक्ट उपलब्ध नहीं होगा। होगा कैसे? नहीं होना चाहिए। इट का प्रयोग वहाँ पर करेंगे जहाँ पर सब्जेक्ट नहीं उपलब्ध होगा। सब्जेक्ट ना हो, वहाँ पर वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? इट। ठीक। अच्छा, इनके जो है पोजीशन क्या होगी, कब कब होगा? तो दो चीजें होती है, एक होता है इट और एक होता है देयर। इट और देयर, जहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होता है, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट अनुपस्थित होता है, वहाँ पर इट और देयर का प्रयोग किया जाता है। अब है हमारे पास दो चीजें, एक है इट, एक है देयर। एक है इट और एक है देयर। तो हम पढ़ किसको रहे हैं? इट को या देयर को? ठीक। लेकिन दोनों यूज होंगे। अब ऐसा क्या है कि इट का प्रयोग कहाँ करेंगे, देयर का कहाँ करेंगे, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। आई बात समझ में? तो देयर तब तक बाद में पढ़ेंगे, लेकिन दोनों का यूज होता है जहाँ पर सब्जेक्ट उपस्थित ना हो। ठीक। तो इट का प्रयोग नंबर 1 क्या होना चाहिए? समय। समय के लिए, कोई दिन है, दिन के लिए, है ना? वर्ष है, वर्ष के लिए, है ना? दिन, समय, वर्ष। मौसम अगर बताना है, मौसम के लिए, किसके लिए? मौसम के लिए हो गया, है ना? समय हो गया, दिन हो गया, वर्ष हो गया, मौसम हो गया। और जैसे किसी शताब्दी, ईयर्स, शताब्दी वर्ष बताने के लिए तब इट का प्रयोग किया जाता है। आई बात समझ में? दूसरा, जैसे अब यहाँ पर मजबूरियाँ बताने के लिए, है ना? यहाँ पर क्या होते हैं? जैसे लिखना कठिन है, लिखना कठिन है, पढ़ना आसान है, तो ये यहाँ पर क्या बताएंगे हम? परिस्थिति। परिस्थिति को बताने के लिए, बताने के लिए। ठीक। अच्छा, इसके साथ सहायक क्रिया कौन कौन होती हैं? इज लगेगी, बाज होता है, इट होता है, बाज होता है और बिल हो जाएगा। समझ गए? अच्छा, इज तुमको मालूम है जब प्रेजेंट में है तो है, ही, हूँ आए। बाज कब लगेगा? था, थी, थे आए। और बिल कब लगेगा? गा, गी, गे आए। समझ गए? इट का प्रयोग नोट कर। हाँ, नोट करो इसे। वो कहाँ है? नीचे। तो देखो हो गया इतना। तो जहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होगा, परिस्थिति अभी बताएंगे सब सब्जेक्ट। तो पहले आ जाओ, पहले इनके एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल समझ में आएंगे। जैसे आज सोमवार है, एग्जाम्पल, आज मंगलवार है, आज क्या है? मंगलवार है, मंगलवार है, आज मंगलवार है। तो आज क्या है? दिन बता रहे हैं, तो उसमें बताओ कोई करता है, कोई सब्जेक्ट आया है? तो यहाँ पर जहाँ पर सब्जेक्ट नहीं हो और दिन भी है, है नहीं? तो दिन का नाम है तो क्या हो जाएगा? इट है के लिए इट इज क्या है? ट्यूसडे। आज की क्या हो जाएगी? टुडे। कहूँगा इनका इसे बनाए थे, टुडे इज ट्यूसडे। समझेगा? टुडे इज, तो टुडे भैया, टुडे जो है वो सब्जेक्ट कहाँ है? सब्जेक्ट है क्या? ठीक। जैसे
अब सर्दी है 5 बजे हैं, अब 5 बजे हैं, It is a 5 तो क्या हो जाएगा? 8 एज 5 o'clock now. now। तो वही नाव कैसे लोगों जैसे आज गर्मी है, आज गर्मी है। It is a Eight. summer today. एज या आज गर्मी है तो समर का, गर्मी का मौसम हो तो समर हो जाएगा। तो इट इज हॉट, हॉट डे हॉट टुडे, यही बस इट इज हॉट टुडे टुडे। समझेगा? बन जाएंगे इस तरीके से। जैसे अब तुम्हारी घड़ी में कितना बजा है? मान लो 4:27 5 बजे 5। ये क्लॉक हो गई पूरी, दिख रहा? हाँ 4:55. ये क्लॉक हो गई, ठीक। ये यहाँ पर हो गया तुम्हारा 12, 5 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। अब एक छुटकी वाली यहाँ पर है, ठीक, और बड़की वाली यहाँ पर पहुँची है। 5 तो कितना बज गया बताओ? कितना हो गया? 15 तो इसको अंग्रेजी में हमें बताना है, कैसे बताएंगे? 5 बताओ, इसको अंग्रेजी में बताना है, कैसे बताएंगे? 5 भी 50। तो अब क्या लिखेंगे? इसको पहले हिंदी में लिखो, इसको पहले हिंदी में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? अब 5:15 हाँ 5:15 हुए हैं। या इसको क्या कहते हैं? अब 5:15 बजे हैं, यही तो। अब 5:15 बजे हैं, इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे बताओ? अगर पढ़ रहे हो कि हिंदी में किसी ने कहा कि 5:15 हुआ है, ठीक, या हुआ है, हुआ करो। अब 5:15 हुआ है करो, हुआ है नहीं, हुए मतलब बहुवचन हो जाएगा, तो दरबारा नहीं हुए हैं, ठीक है। एक ही हुआ है समय एक ही बार होगा। तो यहाँ पर क्या है? अब 5:15 हुआ है। अब 5:15 को, अब या कभी कभी सुना होगा 5:15 हो गया है, 5:15। तो बताओ अलग अलग है या एक ही टाइम है? हमने लिखा है, बताओ एक ही टाइम छाया है। बताएंगे। हमने एक ही टाइम लिखा है या अलग अलग टाइम लिखा है? ये अलग अलग है या एक लिखा है? बताओ। अलग अलग लिखा है, तुम बताओ। सुना लो, एक लिखा टाइम, तुम बताओ। तुम बताओ प्रयागराज एक टाइम है, एक ही टाइम है? अलग 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 टाइम है। कौन बोला? देव प्रसाद, प्रसाद लो पहले। अब 5 बजे काट दो सवाई 5 बजे काट 5:15 5:15 ही कहते हैं। चाहे 5:15 कहो चाहे 5:15 कहो, बात एक है। समझ गए? समझो इधर छाया। छोटो नहीं लिखो. 5:15 कहो या 5:15 कहो, एक ही चीज है, ये अलग टाइम नहीं है। हम लोग ये ज़्यादातर हम लोग देहात में लोग बोलते हैं 5:15, है ना, अद्धा, हाँ। तो ये सब 5:45 तो 5:15। अच्छा ये टाइम कैसे बताएंगे? यहाँ तो हमने बहुत जल्दी बता दिया है कि 5 बजे, 5 o'clock। अब बताओ क्या करेंगे? It is 5 o'clock for 15 minutes. हाँ ऐसे। तो इसका मतलब देखो यहाँ पर, तो ये तो लगेगा 8 अब क्या करेंगे? तो वहाँ पर अगर ये वाला बनाओगे 45 मिनट तो कितना मिनट हो गया है? 15। तो इट इज 15 past। हाँ 15 past कितना हो जाएगा? इट इज 15 past 5। 5 5 लिख दो या ओ क्लॉक भी लिख दो। 5 तक लिख देते हो तब भी सही माना जाएगा, और ओ क्लॉक अगर जोड़ देते हो तब भी माना जाएगा। ओ क्लॉक का मतलब हो गया घड़ी में। अब समझो ये आया है पास्ट,
ध्यान समझना, यही तो कंफ्यूजन है तुम लोग। पास्ट क्यों आया, ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वाला। मिनट के लिए लगी। तो पास्ट का मतलब होता है, हिंदी में बोला जाता है उसको गुजर गया। अर्थात क्या गया? गुजर गया। गुजर गया को भी शुद्ध हिंदी में बोला जाता है बीत गया। और हिंदी में आ जाओ तो चला गया। बिछड़ा हुआ। चला गया, और हिंदी में समझ गए? तो चाहे गुजर गया कहो, चाहे बीत गया कहो, या चला गया कहो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 15 पास्ट, 15 चले गए। देखो हिंदी में कहो इधर, 15 गुजर गया, 15 बीत गया, 15 चले गए, 5 में 15 आ गए। तो 5 में 5 बजे में 15 मिनट गुजर चुके हैं। ऐसे तो निकल रहा है। फिर से तुम देखो, 5 बजे में 15 मिनट चला गया, बीत गया या गुजर गए, तभी तो 5:15 हुआ है। नहीं समझे? हाँ समझ गया। तो पास्ट को बोला जाएगा गुजर जाना। तो 5 बजा है, उसमें 15 मिनट और जा चुके हैं, तो इसका मतलब क्या? पहले 5 यहाँ पर बजे होंगे, तो 5 मिनट सुई, 15 मिनट सुई और चल चुकी है। ठीक है? नहीं समझे? समझ में आया? अब देखो, या 15 का ये हमने इसके अकॉर्डिंग ये वाला बोला हमने। अब इस वाले को कैसे बनाएंगे? इस वाले को देखो, चीज एक ही है लेकिन अंग्रेजी अलग अलग हो जाएगी। 5:15 कहोगे तो 18:15 पास्ट 5 o'clock हो गया। अगर ये कहोगे, हिंदी में एक ही चीज है, 5:15 कहो या 1:15 कहो, चीज एक ही है, एक ही चीज है, लेकिन ट्रांसलेशन अलग अलग होगा। इसका देखो, ये सेकंड वाला तो 8 एज। अच्छा यहाँ पर आ जाओ। अब किसी भी चीज के 4 टुकड़े करते हैं हम, तो एक टुकड़े को कितना बोला जाता है बताओ? एक टुकड़े को कितना बोला जाता है? 4 टुकड़े होते हैं, 1/4 को कितना बोला जाता है? हाँ, 1/4 बोला जाता है। 60 अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको? बताओ। 1 किलो का 1/4 हिस्सा कितना हुआ? 250 ग्राम। 250 ग्राम हो गया। इसको हिंदी में कैसे कहते हैं? अपने देहात में हमें बता गुरुजी कितने भरी दे दो? सवाल नहीं हमें पता है। पौवा पौवा भरे कितना भर? पौवा बताइए। पौवा भर के, पौवा भर ले है ना, तो वही पाव भर कितना हुआ? 1 पाव। हुआ है नहीं? पावर हुआ। तो चाहे 1/15 कहो या पाव कहो, एक ही चीज है। ठीक, ये पौवा हो गया। अब पौवा है थोड़ी ना, ये अंधा है। अरे सुनो, पौवा बना थोड़ी ना, पौवा तो बना लिया है। पौवा कैसे बनाया? अंग्रेजी से। अब 1/15 हिंदी में है, सुनो, अरे 1/15 हो गया हिंदी में, 1/15 किस में हो गया? हिंदी में 1/15 बोला गया, लेकिन ये पौवा कहाँ से आया? पौवा में भरा होगा पहले, फिर देगा, तो ऐसा तो है नहीं। तो पौवा आ गया है। 1/15 को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्वार्टर। क्या बोलते हैं? क्वार्टर। अब क्वार्टर से क्या बना लिया उन लोगों ने कि अरे पौवा ही है। क्वार्टर समझे? 2 क्वार्टर, एक एल्कोहल वाला क्वार्टर। तो क्वार्टर पीते हैं, वो कहते हैं अच्छी वाली है। एक वो बोतल तो देते हैं। दोनों में फर्क क्या है? उन्होंने सीधा बना लिया पौवा। पौवा वाले वह पौवा चल रहा है, समझ गए? तो क्वार्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे 1/15 को? क्वार्टर। जो हिला के तो भूल तो इट इज क्वार्टर पास्ट, क्या हो जाएगा? 5 o'clock। 5 o'clock तो जरा वो पौने वाला भी बता दो। बताएंगे, समझ गए? देखो, तो अब देखो अगला देखो। अब ये बच चुका है, अब यहाँ से यहाँ कर लिया, तो अब 5:30 बजे हैं या 5:30 कहो, तो 30 मिनट जो क्लियर टाइम बताते हैं कि अब 5:30 हुआ है। और वैसे वाले लोग जो टेम्परेरी घड़ी देख लेते हैं, इसे बता देंगे। हाँ, जिसको लगता है कि ये ऐसे खाली में टाइम पूछ रहा है, इसको टाइम क्लियर टाइम की ज़रूरत नहीं है। अभी कोई निकले पूछेगा कितना टाइम हुआ है, क्या बताएं? ये थोड़ी बताएं कि नहीं 4:19 हुआ है।
उसको इतना कहेंगे भैया 4:30 बजने वाला है, ये तो कही थी। अगर 4:11 12 में तो क्या कहते हैं 4:15 बज गए, 4:25 हुई को तब वो तब कही थी 4:30 बजे को, मतलब 10-5 मिनट पार कोई फर्क ना है। लेकिन जिसको लगे कि जैसे कोई बच्चा स्कूल जा रहा तब अगर समय पूछा तो उसको नहीं, लोग बताते हैं कि नहीं 4:30 हुआ, तब अगर बताएंगे हुआ टाइम पूछा है अगर 7:31 हुआ है तब भी ये नहीं कहें 7:30 बजा, नहीं बताएंगे क्योंकि तब क्लियर टाइम बताएं, क्योंकि उनको मालूम है इस बच्चे को 1-1 मिनट की ज़रूरत है, तो तुरंत बताएंगे 7:31 हुआ, जल्दी पहुँचो स्कूल, बताएंगे तब नहीं 7:30। तो उस टाइम के जो लोग होते हैं वो पूरा टाइम बोलते हैं कि 5:30 हुआ है, तो ऐसे वाले में क्या हो जाएगा, इसी तरीके से बनाएंगे। इट इज यहाँ पर 15 था तो 15 कर दिया, यहाँ पर 30 है, क्या करेंगे 35 कितना हो जाएगा 35, क्या करें 35 समझ गए कितना हो जाएगा 35 5 o'clock। देखिए अब इधर आ जाओ, अपने ऐसे अपने लोग कैसे बोलते हैं जो गांव में, ऐसे कैसे बोलेंगे 7:30 पौने है ना, 5:30 बजे इसको कैसे पढ़ेंगे। तो अब देखो यहाँ पर पूरा 5 बजा था, इतने याद रख रहे हैं, यहाँ पर पूरा 5 हुआ था, तो घड़ी देखो यहाँ से टहलते टहलते ये सुई जो है यहाँ से टहलते हुए एक टुकड़ा यहाँ कंप्लीट किया, तो यहाँ कंप्लीट किया, यहाँ पर 1:15 हो गया था, और एक टुकड़ा यहाँ कंप्लीट किया, तो अब देखो यहाँ से लगा पूरा आधा हो रहा है, कितना हो रहा है, तो आधे को क्या बोला गया 1/2, और आधे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं हाफ, क्या कहेंगे हाफ, तो क्या कहेंगे इट इज हाफ, है नहीं हाफ पास्ट, मतलब आधा गुजर गया है, हाफ माने आधा, पास्ट माने गुजर गया, आधा गुजर गया है किसमें 5 o'clock, हाफ पास्ट 5, बस इतना बोल दो, जरूरी क्लॉक लगाओ। अब ये वाला बनाओ तो इसमें कहें इट इज 30 past 5 o'clock, 30 मिनट 5 मिनट नहीं लिखा जाता, उन्हें मालूम है कि 35 o'clock, हाँ, तो 30 past 5 o'clock हो जाएगा, समझ गए। तो याद रखना 30 past 5 o'clock। हाँ पास्ट तो हो गया, अब देखो अब क्या समय बचा है आगे, अब आ जाओ इधर, अब सुई यहाँ से 6 से जाकर कहाँ पर गई है 9 पर, तो एक है 5 पर एक है 9 पर, अब बताओ कितना टाइम हो जाएगा बताओ। तो यहाँ पर अब देखो यहाँ पर 2, 6, इसको एक तो कहेंगे 5:45 हुआ है, और दूसरे ने क्या कहा है, यहाँ वाले ने क्या कहा बताओ। अब बताओ 5:45 को क्या कहेंगे, 4:45 कहेंगे, 4:45 कहेंगे, 6 कहेंगे, बताओ 6 कहाँ से आया, है तो 5, इसमें 15 मिनट कम है ना अभी, खाली कम है, कैसे आया, 5 है, है तो 5 बजे, तो अरे 6 कहाँ से आया, बता वही 6, हाँ, तो ये हो जाएगा अब 5:45 लिखे हैं 5 6 हुआ है, तो 5:45 हुआ है, 5:45 कहाँ से है, तो समझ लो जब 4 हिस्से का एक हिस्सा कम रह जाए तो समझो एक संख्या कंप्लीट हो जाती है। जैसे 45 हो, एक हिस्सा कम रह गया तो इसका मतलब 6 बज चुका है, 5:45 सबसे पहले आता है। अगर कोई पूछे समय में सबसे पहले क्या आता है तो पौने, ठीक है, इंग्लिश में क्या क्योंकि 5:45 पहले हुआ तब 6 बजा है, 5:45 पहले बज चुका था, यही टाइम बताइए, ये 6 बजे हैं तो 6 बजे में 6:15 पहले बजता है, 6:30 बजता है, या 5:45 बजता है, या 6 पूरे बजता है, कौन सबसे पहले आता है 5:45, ठीक, क्योंकि वो पहले आ जाता, 15 मिनट बचता है पहले आ गया एक्स्ट्रा, तो इसको क्या बोलेंगे, तो जब पहले आ गया तो इसका मतलब 5:45 पहले 15 मिनट आ गया, तभी तो 5 से पहले 5 से पौने,
याद रहे। पाँच से पौने अब पा से 15, देखो पा ट्रिपल पा, ठीक है। अरे गुरुजी एक बात ए से बताई थी मैथ भैया। पौने, 1 से पहले 15, 1 से पहले, बिफोर तो पहले 15 पौने ठीक है। पा से पहले, पा से 15 तभी पौने, तो 15 मिनट पहले का समय पौने कहलाता है। याद रे, ठीक है। ये सभी ट्रिकें नहीं बताई जाती करे तुम लोग याद रही हो, पढ़ोगे नहीं हमारे पास, कल रात भाग जाओगे 1 साल के बाद, फिर दोबारा आओगे नहीं। गुरु कल रात ले जाना होशियार नहीं करेंगे। गुरु कल रात दे भाई। नहीं हाँ, जैसे इच्छा सब कम कम पढ़ाए थे ना। तुम्हें अगर ब्रह्मास्त्र दे दी वो, पूरा पढ़ा गुरुजी पौने हम तो अगर ब्रह्मास्त्र दे दी वो ताना बने तुम्हारा। ते गुरु ते 4 ही सेकंड दियो। देखो 8 हाँ वही गुरुजी का है एज, वीडियो बन 8 एज, तो क्या हो जाएगा। अब पौने को क्या हुआ है, एक हिस्से, देखो सुन दो पहले, 1/4 हो गया। तो अभी बता दे 1/4 का एक हिस्सा जो बचा है, मतलब 4 टुकड़ों का एक टुकड़ा। किसी चीज का 4 टुकड़े करो, उसका एक टुकड़े को हम बोलते हैं सवा, और अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, क्वार्टर। साइलेंट होना नहीं। तो एक क्वार्टर कम बचा है, तो एक क्वार्टर कम बचा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्वार्टर हो जाएगा। लेकिन 6 बजने से पहले बजे, पहले क्या क्या लगाते हैं, बिफोर, बिफोर 6। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज क्वार्टर बिफोर 6। तो मतलब 6 बजने में क्वार्टर पहले, 6 बजने से एक क्वार्टर पहले का समय 5:45 का जाता है। क्वार्टर मतलब 15 मिनट पहले, ठीक है। इसको कैसे पढ़ेंगे इस वाले टाइम को, तो 8 एज क्या है, 40 नहीं 45 हाँ, इसको कहेंगे 15। अगर पौने, अगर उस तरीके से कहो तो 15 बिफोर 6। 15 हाँ देखो, इट इज 15 बिफोर, अरे 6 में 15 पहले, 6 से 15 घटाओ, 6 बजने से 15 मिनट पहले क्या हो जाएगा, 5:45 में तो होगा, समझ गए। या डायरेक्ट लिख दो, क्या लिख देंगे, इट इज 45 past 5 o'clock, सीधे, समझ गए।